हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा प्राथमिक विद्यालय। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7, 8 और 9 जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर तक आपको ये प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप पर पूरा करना है। तो इन तीनों मॉड्यूल्स का लिंक मैं इस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये प्रशिक्षण आप कैसे पूरा कर सकते हैं और इस प्रशिक्षण का आपको प्रश्नोत्तरी और गतिविधियों का हल कहाँ प्राप्त होगा और इन तीनों प्रशिक्षणों का संक्षिप्त परिचय भी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं लिंक से। मॉड्यूल 7, 8 और 9 का लिंक प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। उसमें मॉड्यूल 7, 8 और 9 का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो कोर्स ओपन हो जाएगा और आप उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके बाद प्रशिक्षण आप कैसे पूरा करेंगे और इसका परिचय, इन मॉड्यूल्स का संक्षिप्त परिचय क्या है, आइए उसे देखते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स ओपन होगा, विद्यालय आधारित आकलन उत्तर प्रदेश। और फिर आप इस कोर्स के बारे में अगर जानना है तो यहाँ कोर्स डिटेल्स लिखा है। इस मॉड्यूल में विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन पर विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों विशेषकर शिक्षकों द्वारा विचार किया जाना महत्वपूर्ण है। यह मॉड्यूल परीक्षा के रूप में आकलन की पृष्ठभूमि और देश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE और विद्यालय आधारित आकलन SPA को उजागर करता है। यह इस बात का सुझाव देता है कि बच्चों में परीक्षण और परीक्षा के बाहरी केंद्रीकृत और कठोर प्रक्रियाओं से संबंधित भय के तत्व को कम करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन में पाठ्यचर्या और परीक्षा में सुधार कैसे लाया जाए, मानदंड और आकलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मॉड्यूल उन रणनीतियों का विवरण देता है जिनका उपयोग विद्यालय आधारित आकलन के लिए किया जा सकता है। यह मॉड्यूल विभिन्न हितधारकों को, विशेष रूप से शिक्षकों को पढ़ाने और विद्यालय आधारित आकलन में शिक्षण और आकलन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करता है। कोर्स मॉड्यूल्स क्या क्या हैं? तो इसमें अधिगम का अवलोकन, पृष्ठभूमि, विद्यालय आधारित आकलन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्यनीति क्या है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग क्या होता है, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन और लास्ट में प्रश्नोत्तरी है। अधिगम का अवलोकन जब हम खोलते हैं तो उसमें उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा दिया गया है। पृष्ठभूमि में विद्यालय आधारित आकलन का परिचय, तो SBA क्या है इसका परिचय दिया गया है। विद्यालय आधारित आकलन का परिचय प्रतिलिपि, पहले वीडियो दिया गया है, फिर प्रतिलिपि यानी लेख उसका दिया गया है, फिर गतिविधि है जिसे स्वयं करना है। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा। विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा वीडियो प्रतिलिपि। आकलन का उद्देश्य। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें, जिसका गतिविधि 2 का मैंने अलग से वीडियो, दोनों गतिविधि 2 और 6 का अलग से वीडियो बना के डाला है इसके प्रश्नों के उत्तर का, वो भी आप देख के इसे हल कर सकते हैं। गतिविधि 3, विचार करें। गतिविधि 4, स्वयं करें। और एक चीज़ ध्यान में आप लोग ये रखिएगा कि कब एक भी, अगर जैसे ये कोर्स ये ओपन किया है विद्यालय आधारित आकलन क्या है, इसमें से जैसे विद्यालय आधारित आकलन क्या है ये कर लिया लेकिन इसको छोड़ दिया विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा, तब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ये मॉड्यूल पूरा नहीं होगा। इसलिए जितने इसमें दिए गए हैं मॉड्यूल वो सब आपको पूरा करना होगा। विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्यनीति। विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्यनीतियाँ क्या होती हैं? विद्यालय आधारित आकलन के लिए कार्यनीतियाँ वीडियो प्रतिलिपि, व्यक्तिगत अधिगम का आकलन, समूह अधिगम का आकलन, साथी समूह द्वारा आकलन, स्व आकलन, रूब्रिक क्या है, गतिविधि 5, विचार करें, SBA प्रदर्शन प्रतिलिपि, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 6 का भी प्रश्न का उत्तर मैंने वीडियो बना के डाला है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 के अंतर्गत, वो आप देख के उसको हल कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग अर्थात रिपोर्टिंग करना क्या होता है? रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग एक उदाहरण, अतिरिक्त पढ़ना,
पर्यावरण विज्ञान शिक्षण अधिगम कार्यनीतियों का चयन, अतिरिक्त पढ़ना, सीखने के प्रतिफल से जुड़े नमूना प्रश्न, अतिरिक्त पढ़ना, भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर। तो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग के अंदर ये सब आपको प्रशिक्षण लेना है। फिर सारांश है, सारांश दिया गया है, मतलब अधिगम का अवलोकन से लेकर रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग तक आप लोगों ने जो बातें जाननी है उसे संक्षिप्त रूप में वहाँ पे सारांश में दिया गया है। फिर पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो देखना है। फिर अतिरिक्त संसाधन है, संदर्भ सामग्री, मतलब ये जो कंटेंट है कहाँ से लिया गया है, वेब लिंक से उसका दिया गया है। फिर लास्ट में प्रश्नोत्तरी, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसे पूरा किए बिना आपका प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा और 60% अंक लाना अनिवार्य है। और अब तो ई लर्निंग पासबुक में भी आपके अंक जोड़े जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपको 100% यानी 10 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चन के आंसर आप सही दीजिए ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा बने। तो इस तरह से आप ये मॉड्यूल 7 पूरा कर सकते हैं। मॉड्यूल 8 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, उत्तर प्रदेश। तो इस कोर्स का डिटेल क्या है? यह मॉड्यूल प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्थक रूप से सक्षम बनाने हेतु शिक्षण अधिगम से जुड़े समुदाय को पर्यावरण अध्ययन EVS, जो कि एक मुख्य पाठ्यचर्या क्षेत्र है, के विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पहलुओं को समझने में मदद करेगा। कोर्स मॉड्यूल्स क्या क्या हैं? मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण है। फिर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और संकल्पना है। पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभवों का नियोजन, सर्जन और आयोजन। सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। ये इस मॉड्यूल के इतने भाग हैं जो कि सब पूरी तरह से इसका प्रशिक्षण सभी को लेना है और लास्ट में प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी सही देना है। कोर्स मॉड्यूल 9 है गणित का शिक्षा शास्त्र, उत्तर प्रदेश। विद्यालयी शिक्षा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। एक बच्चे के जीवन में इसके विविध उपयोगों को देखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चे इसके सीखने में रुचि लें। इसलिए प्राथमिक स्तर पर इस विषय के आनंददायी अध्ययन की ओर छात्र छात्राओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना आवश्यक है। और कोर्स मॉड्यूल क्या क्या है? मॉड्यूल अवलोकन, परिचय, पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं और प्राथमिक स्तर पर गणित अध्ययन के प्रतिफल, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन अध्यापन रणनीति और मूल्यांकन, पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अध्ययन के उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन अध्यापन रणनीति और मूल्यांकन, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। ये गणित का शिक्षा शास्त्र कोर्स के मॉड्यूल्स हैं जिसे कि पूरा करना है और आपको अपना प्रशिक्षण पूर्ण करना है। इस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मॉड्यूल 7, 8, 9 का प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं और तीनों मॉड्यूल में जो गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी दी गई है उन सभी के प्रश्नों के उत्तर का वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप उनके उत्तर जान सकते हैं और अपना प्रशिक्षण अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं।